ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। असीं चर्चा कर रहे हैं केंद्र सरकार वालों परचून व्यापार विच सिद्धे विदेशी पूंजी निवेश नूं दित्ती प्रवानगी बारे। पिछले 2 दिनों में बहुत सारे लोगों ने इस मुद्दे उत्ते टिप्पणी की। आओ सुनते हैं वख-वख लोग की कह रहे हैं। देश विरोधी कदम है। यहाँ के अंदर जहाँ पर भी ये बड़े बड़े कंपनियां जहाँ पे आए, अगर वहाँ की परिस्थिति की विश्लेषण करके देखें तो कोई फायदा नहीं, नुकसान ही हुआ। Opening up retail will reduce cost for the consumer, will reduce the wastage in the retail chain, and will create a large number of jobs in retail. जो हम लोग जो मंडी में मार्केट में बैठे हैं, जो हमारे पास छोटे दुकानदार सामान लेने के लिए आते हैं, वो हमारे पास उस कैसे आएंगे? वो FDI लेके आएंगे, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट इतना है कि हमारे जैसे जो छोटे छोटे दुकानदार है, जो इतने सालों से मेहनत की है हमने, उनको वापस धंधे पे इफेक्ट आ सकता है, उससे बेरोजगारी बढ़ सकती है। ये तो स्मॉल दुकानें हैं छोटी, तो इसके अंदर जितने ये FDI वगैरह आ रहा है, इसका तो रिटेलर्स को ज़्यादा लॉस है और कस्टमर डायरेक्ट जो उनका है उसको फायदा है। जो रिटेल बाहरों आएंगे वो प्राइस उन्होंने घट होंगे, इंडियन मार्केट दे भी अपने आप प्राइस अपने आप घट करेंगे। भी एक तो हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि भी हम बड़े बड़े ये मगरमच्छों को 5-5 करोड़ 10 करोड़ रुपए का उधार माल दे सकते हैं। This is going to be disastrous for our country. जो सरकार ने उपराला किया है कि पूंजी निवास वास्ते मंडीकरण वास्ते किया है, वो बहुत वधिया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ बहुत सहूलत मिलेगी, सीधी किसानों को सहूलत मिलेगी। बाहरों कंपनियां आउंगियां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कंपनियां सीधा खरीद करनगियां, और ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ लाभ होएगा। ये एक बहुत ही वधिया और ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट होएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडियन सिटीजन वास्ते और इंडियन कंज्यूमर वास्ते। पहलों साडी सरकार रशिया के थल्ले लग के काम करती सी, ठीक है, लेकिन रशिया जिन्हें खेरू हो गया अपनी पॉलिसियों नाल, ते ये सरकार अमरीका के थल्ले जाके लग गई। किसानों ते हाले एज ऑफ डेट कुछ नहीं फर्क पैना अज तो 3 साल बाद जदों आ गए, जदों उन्होंने मार दिता अपना कंपीटीटर जिहड़ा अज मुकाबले ते साडी चीज सांभदा है, वो जदों छड्ड के भज गया, फिर अपने गजी नापू, उदों साडे ते असर पेगा। मेहता जी, जिहड़ा एक गल है कि 2 वादे ने कि खपतकार नूं फायदा होएगा ते जिहड़ा पैदा कर रहा है खास तौर ते किसान नूं फायदा होएगा। जब जिहड़ा मोनोपोली क्रिएट करने वाला जिहदे कोल बहुत सारी पूंजी है, उहदे नाल जुड़िया होया एक खादशा है कि भी कुछ देर लई तां इह दोनों पक्षां नूं फायदा हो सकदा है, पर लॉन्ग रन दे विच इहदा नुकसान हो सकदा है। तुसीं की कहना चाहोगे? ये जिहड़ा एक्चुअली असीं इक्को सब्जेक्ट नूं कल्ले नूं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इन्ना वड्डा पैकेज आया वे इकट्ठा 2 दिनां विच, जिन्ना कि 1991 विच भी 48 घंटे विच जिहड़े जिसले फाइनेंस मिनिस्टर बने सन डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं सी आया। लगता इस तरह है कि उन्होंने इनू सियासी तौर पर यह समझने की कोशिश की है कि उन्होंने ते भारतीय जनता पार्टी का आपस में क्लैश है, वो जुआ खेड रहे हैं, जिस हुक्म का जक्का चलाता। हुण देखते हैं कि की होना है, लेकिन उन्होंने एक गल भुल गए जापते हैं कि सिर्फ 2 पार्टियों का मसला नहीं है, ये 5 करोड़ छोटे जिहड़े व्यापारी हैं उन्होंने भी मसला है, कंज्यूमर्स का भी मसला है, किसानों का भी मसला है, बहुत बड़ा मसला है। ऑन दी होल इट्स ए नेगेटिव डिसीजन, जिसके कोई लाभ होने के चांसेस बड़े बहुत ही मिनिमल हैं और बड़े शॉर्ट लिव्ड होंगे जो होंगे। तो जिस वेले इन्हां दी मोनोपोली सच्ची मुच्ची बन गई तो उस तो बाद तो फिर क्या कहना है इसका है। तुसीं ये देख रहे हो कि हिंदुस्तान की तो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो रही हुई है, हाले तक सारे डिस्कशन नहीं आई कि आज तो 2-3 महीने पहले टाइम मैगजीन लिखता है कि प्राइम मिनिस्टर का पॉलिसी पैरालिसिस है, साडे मुंह ते चपेड़ है। उस तो बाद प्रेसिडेंट ओबामा ये गल कहता वे कि तुसी इसनू इन रिफॉर्म्स नू तेजी नाल करो, अदरवाइज तुसी यू आर लॉस्ट। एक विदेशी अखबार ने लिखा कि ट्रैजिक फिगर है, तीजे ने ये लिख दिता है वाशिंगटन पोस्ट ने। असी इतनी यानी जेडे हुक्म दा जगह मैं क्या पान दा जगह नहीं किया, आज हुक्म उतों चलिया इत्थे आया इत्थे लागू हो गया। ਅੱਜ एक अखबार ने अपने एडिटोरियल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ 1947 ਦੀ ਰਿਵਰਸਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। 1947 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸੋਵਰਨਟੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ
यानी कि किसी वेले तुसी देखो शुरू दे विच पंडित जी दे वेले पंडित जी समाजवादी कहे जाते सी, लेकिन एट द सेम टाइम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दा कितनी बड़ी लिस्ट सी ਜਿਹੜੀ कि लार्ज मैन्युफैक्चरर ਉਹਦੇ ਚ आ ही नहीं सी सकता। किन्नी फॉरेन कंपनीज ਨੂੰ हिंदुस्तान ਤੋਂ बाहर जाना ਪਿਆ, यानी वो आजादी सी, ये आजादी की गुलामी है। यानी इतना बड़ा नुकसान जो देश में होने वाला वे उसमें ਅਸੀਂ सोचे बिना सिर्फ ये सोच के कि आना दुआनी किसी चीज की हो सकता है कीमत कुछ देर लिए घट जाए, तो जे काम करना में तो कि हिंदुस्तानी जो सरमाएदार है वो इतने निकम्मा में कोई काम नहीं कर सकता। यानी जिसनों कोई इजाजत किसी कोई पाबंदी नहीं है जिसके ऊपर जे वो नहीं कर सकता उन्होंने मैन्युफैक्चरर अपना या फूड प्रोसेसिंग की उसके ऊपर की पाबंदी है। हाँ जी, ठीक है, पाबंदी नहीं। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 5-4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਕ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ट्रेड डेफिसिट ना ठीक किया तो इन्हें जंक स्टेट का दिता जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर जिहड़ा कि पोलीटिकल जिहड़ियां हुण पिछे जे तुहानूं पता ही है कोलगेट ये वो है उहदे तो ध्यान हटाने वाला तो एक रीजन हैगा ही सी, पर एक आ भी एक रीजन सी कि जे असीं कुछ देर ना करदे तो फिर जो जंक स्टेट कह के किस तरह वोटा मंगते इन्होंने अपनी वोटा करके ये पोलीटिकल फैसला ही है, ये इकोनॉमिकल फैसला नहीं है, क्योंकि अगे आने वाली गुजरात च वोटा है, अगे 2014 च अपने इलेक्शन पे है, उन्होंने देखते हुए इन्होंने कोल एक कहते मरता क्या ना करता वो वाली गल इन्होंने की। दूजी गल जितों तक कहते जी कि किसानों को बहुत फायदा होंदा है इहदे नाल, कुछ कहते हैं कि 2-3 साल तो जरूर होएगा तो बाद नहीं होएगा, तो अमरीका जिथे सारों ज्यादा FDI का भी बोलबाला और प्लस जिथे कि रिटेल बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, जे साडे इत्थे 90% है तो उत्थे 90% उल्टा है, उत्थे ऑर्गेनाइज्ड रिटेल बहुत ज्यादा है, तो उत्थे दे किसानों को सब्सिडी क्यों देनी पै रही है इन्होंने, वो तो फिर बहुत ही इस वेले खुशहाल होने चाहिए सी, उत्थे सारों ज्यादा सब्सिडी दी जाती है, वो भी गल है। तीसरा मेरा कहना है कि ईवन कंज्यूमर को ਇਹਦਾ फायदा अल्टीमेटली नहीं होने वाला, कुछ सालों बाद जो मोनोपोली हो जाएगी, हुणे देख लो जो माल्टा और अंब है जो रिलायंस या कोई जो बनने लगता उदो पूरे पूरे बाग खरीद लेंदा है तो उदो अपने मनमाने ढंग से बेचता वो रेट वो कटता है ना कि ਉਹਦੀ ਕੋਈ जनता या कोई गवर्नमेंट ਉਹਨੂੰ तय करती है। ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਾਡਾ ਜਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ 90% ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ख्याल रखा वाली नहीं है फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी टेकन ए नोटिस ऑफ इट कि असली कोलगेट रहेगा इसकी चिंता ना करो। रोजगार है वो 51% रोजगार इसे सैक्टर दे विच है। मैं ये गल कहनी चाहांगा बड़ी हैरानी हुंदी ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਸਤਾ ਵੇਚ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, फिर जिस वेले इको ही हट्टी उही कपत्ती वाली गल आ गई तो फिर इन्होंने पहला सब तो जेड़ा कंज्यूमर है उसकी लुट करनी। दूजा फिर किसानों तो भी खरीदण वाला होर कोई बचेगा नहीं, जेड़ा बचोलिया तो खत्म हो जाएगा, कंपीटीशन खत्म हो जाएगा। किसान नूं भी जिनस दा भाव की देना कदों देना ये भी इन्हां दे हत्थ च होएगा। मतलब दोनों सिरियां दे उत्ते वो तय करनगे कि भी किसान तो किस कीमत ते खरीदना ते खपतकार नूं किस। तीजी गल ये है कि साडा सिस्टम किदां दा किन्नी करप्शन फैली हुई है। अजे तो उन्होंने इंट्री करनी है पूरी दी पूरी, वो तो पहले किन्ने पैसों की केसां च करप्शन के केसां च साडे लीडर फसे बैठे है वख-वख पार्टियां दे ते उन्हां वल्लों किस तरह मीडिया दे विच अपना ये सारा प्रचार किया जा रहा। जे कंपनियां डड्डियां आ गई कली वालमार्ट का ही जिहड़ा कारोबार है वो 450 अरब डॉलर का है, कित्थे खड़ जाएंगे साडे रिटेलर, कित्थे खड़ जाएंगे साडे लीडर, ये उन्हां सामने टिक नहीं पाणगे। सानू तो यह लगता कि कला किसानों
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ बहुत सारे लोगों ने कहा है कि सानू पॉलिटिकल फ्रीडम 1947 मिली सी, लेकिन इकोनॉमिक फ्रीडम सानू 1991 मिली। जदों असी कहते कि असी अपनी इकोनॉमी नू खोल रहे हैं और कोई भी आके इत्थे व्यापार और ट्रेड कर सकता है, इसका यह मतलब नहीं होता कि असी दूसरे नू अपनी इकोनॉमी सौंप रहे हैं। हाँ जी, एक नुकता जिहड़ा मैं तुहानू विच इत्थे दसना चाहांगा कि जिहड़ा सरकारी आंकड़ा है उहदे मुताबिक हिंदुस्तान दे जिहड़े 77% लोग ने वो 20 रुपए तो घट नाल गुजारा करदे। 77% मेरी एक जिहड़ा लगातार पाड़ा है वो भी पिछले देखो, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता कि आपां नूं ये मिसकंसैप्शन होया है कि ये फैसला सिर्फ 4 कंपनी लिए कीता है। मैं कहता कि कोई भी दुनिया की कोई भी किसी मुल्क की भी कंपनी, वालमार्ट नूं छड्डो, फलाने नूं छड्डो, कोई भी आके इत्थे इस फैसले के तहत व्यापार कर सकती है। आज चाइना की जिन्नी कंपनियां अमेरिका के विच बैठी हैं, उन्नी कंपनियां शायद अमेरिका की भी इत्थे काम नहीं करती। और चाइना जाओ, मैं 15 दिन चाइना होने लगा है पिछले महीने, चाइना के विच जिन्नी ऑडी और अमेरिकन गड्डियां घूमती हैं, उन्नी चाइना की मैन्युफैक्चर गड्डियां सड़कों के ऊपर नहीं दिखाई देती। एक कंसेप्ट है ओपन इकोनॉमी का। क्वेश्चन ये है कि सानू क्लोज्ड इकोनॉमी चाहिए है या सानू ओपन इकोनॉमी चाहिए है। आज जो सरकार ने फैसला किया है, ये इलेक्शन करके नहीं, 1947 के बाद असी मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई सी, वो फेल होगी, वो फेल हुई है। 90 आज जो सवाल है, आपको इन्वेस्टमेंट लेके आना है, पैसा लेके आना, पैसा जो इत्थे आएगा उस दे नाल इकोनॉमी बढ़ेगी। ये बेन है कि ये कांग्रेस पार्टी की सरकार जिहड़ी है ये डिपेंड करती है यूपीए के बाकी कंस्टिट्यूएंट्स के ऊपर और फैसला कर नहीं सकी। ये पैरालिसिस होया और उस पैरालिसिस नूं जे उन्होंने खत्म किया। पहले क्रिटिसाइज होंदे सी कि तुहाडा पॉलिसी पैरालिसिस होया। आज जो फैसला किया है, बोर्ड फैसला किया है, वो कहते हैं कि ये फैसला गलत है। ये तो टाइम ही दसूगा कि फैसला ठीक है, ये फैसला टाइम ही करेगा कि फैसला और फायदा किसी नुकसान होया। टाइम इस वेले बिल्कुल खत्म हो गया जी। तुसीं सारे अज दी चर्चा विच शामिल होए, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। परचून के खेतर विच सिद्धे विदेशी पूंजी निवेश बारे बहस कर रही सारियां धिरां इस नुकते उत्ते सहमत ने कि इस फैसले का असर बहुत वड्डे पद्धर उत्ते होएगा। इसे पक्ष तो जरूरी हो जाता है कि सारे मसले नूं संजीदगी नाल विचारिया जाए, क्योंकि अजिहे फैसलिਆਂ ਨੂੰ लागू करन तो बाद इसका असर किसी के काबू विच नहीं होएगा। इस दे नाल ही असीं प्राइम डिबेट खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।